गुड मॉर्निंग एमए फाइनल स्टूडेंट्स। मैं आपका पेपर 3 विमेन इन इंडिया लेने जा रही हूँ। इसमें एग्ज़ाम का पैटर्न प्रत्येक 5 सेक्शन में से 2-2 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए कुल 5 प्रश्नों का आप उत्तर देंगे और प्रत्येक प्रश्न 20 मार्क्स का है। इस प्रकार से 100 मार्क्स का आपका ये पेपर है। सेक्शन 1 आपका है महिला अध्ययन का क्षेत्र एवं स्वरूप। महिला अध्ययन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आप पढ़ेंगे, जिसमें ताराबाई शिंदे, सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई और बहनाबाई। फिर प्रत्येक युग में महिलाओं की क्या स्थिति रही, ये आप वैदिक युग, मध्यकाल और ब्रिटिश भारत में विवाह, विधवा और संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में स्थिति पढ़ेंगे। स्त्री और कार्य क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति, इसमें आप गृह कार्य, कृषि कार्य और उद्योगों में महिलाओं की स्थिति पढ़ेंगे। और फिर मुसलमान महिलाओं की स्थिति। सेक्शन 2 धर्म और महिलाएं। प्राचीन में ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म और शक्ति धर्म। मध्यकाल में हिंदू धर्म, इस्लाम, भक्ति आंदोलन। और इसी में आप महिला संतों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें लल्ला या लल्लनबाई, मीराबाई, रत्नाबाई और गंगा सती। फिर आप सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के माध्यम से महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए किए गए प्रयत्न, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और मुस्लिम सुधार आंदोलन, थियोसॉफिकल आंदोलन और सत्यशोधक समाज। महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन इससे आया। सेक्शन 3 भारत में मुख्य सामाजिक कानून। इसमें आप भारत में सामाजिक कानूनों की क्या महत्व रहा, ब्रिटिश काल में क्या सामाजिक कानून बने, जैसे आप पढ़ेंगे सती कानून 1829, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856, बाल विवाह प्रतिरोध एक्ट 1929 और 1956 का हिंदू विवाह अधिनियम। फिर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। रेसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज 1937 का एक्ट, जो 1939 में लागू हुआ। 1872 का भारतीय क्रिश्चियन विवाह एक्ट। और फिर इन सुधार कानूनों का क्या प्रभाव पड़ा। सेक्शन 4 शिक्षा और महिलाएं। प्राचीन काल में, मध्यकाल में, ब्रिटिश औपनिवेशिक युग में और स्वतंत्रोत्तर में महिलाओं की शिक्षा की स्थिति क्या थी। और इसी में आप पढ़ेंगे स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रोत्तर काल में महिलाओं के संगठन। इसके पश्चात सेक्शन 5 आपका है राजनीतिक भागीदारी। महिलाओं ने किस किस क्षेत्र में करी, जो आप पढ़ेंगे गांधी सत्याग्रह में, क्रांतिकारी आंदोलन में, नारीवादी आंदोलनों में, श्रमिक आंदोलनों में और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन यानी ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसी में एक और है महिलाएं और संस्कृति। तो उनका योगदान साहित्य में क्या रहा, आर्ट यानी कला में वास्तुकला, चित्रकला, नृत्य, ड्रामा और संगीत, और ऐतिहासिक लेखन उनके द्वारा क्या किए गए। अब आपको मैं कुछ संदर्भ पुस्तकें बताना चाहूंगी, जिसमें मुख्य है आपका हिंदू सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति, A.S. अल्तेकर।
अपर्णा बासु और भारती रे की पुस्तक है, इंग्लिश में है विमेन स्ट्रगल, अ हिस्ट्री ऑफ ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस। नीरा देसाई की पुस्तक है विमेन इन मॉडर्न इंडिया। जानकी नायर की पुस्तक है विमेन एंड लॉ इन कॉलोनियल इंडिया। रेखा मिश्रा की पुस्तक है विमेन इन मुगल इंडिया। हिंदी में पुस्तकें हैं राधा कुमार की स्त्री संघर्ष का इतिहास 1800 से 1990, विश्व प्रकाश गुप्ता की और मोहिनी गुप्ता की लिखी हुई पुस्तक स्वतंत्रता संग्राम और महिलाएं, सविता नागर की भारतीय समाज में कार्यशील महिलाएं, रामनाथ शर्मा की भारतीय समाज संस्थाएं और संस्कृति, प्रभावती जाड़िया की हिंदू नारी कार्यशीलता के बदलते आयाम, अकील अहमद की